सीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से भी पैनी नजर जो है वो रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। परीक्षा के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड और अधिकारी भी इस दौरान तैनात रहेंगे। 22 जिलों और चंडीगढ़ में बनाए गए हैं कुल 2674। और आपको बताते चले कि परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं रोडवेज विभाग द्वारा बनाए गए हेल्प डेस्क। और आज सीईटी का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में परीक्षा होनी है। दादरी जिला में 5 स्थानों से बस चलाई जाएगी और दादरी से नारनौल और महेंद्रगढ़ परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों को पहुंचाया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की गई है और हर केंद्र पर पुलिस बल जो है वो भी तैनात है और पूरी तरह से पैनी नज़र पर ये जो सुरक्षा को देखा जा रहा है। सीसीटीवी भी लगाया गया है ताकि सीसीटीवी के माध्यम से भी कैमरों के माध्यम से भी सुरक्षा पर पैनी नज़र जो है वो रखी जाए और ताकि किसी भी तरह का कोई असुविधा जो है वो बच्चों को जो परीक्षार्थी हैं उनको ना हो या कोई ऐसी गतिविधियां जो हैं वो ना हो जिसके तहत पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। और कहीं ना कहीं इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए सफल तरीके से इसको संचालित करने के लिए भी एक तरफ से सरकार के लिए एक चैलेंज था, जिस वजह से जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है इस पेपर के लीक होने की संभावनाएं जता रहा था, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब यहां पर सरकार की तरफ से इस सीईटी एग्ज़ाम को लेकर पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि ये परीक्षा शांतिपूर्वक और बिना पेपर लीक हुए ये परीक्षा संपन्न हो। तो सीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की पैनी नज़र रखी जाएगी और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। परीक्षा के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड और अधिकारी भी तैनात रहेंगे। 22 जिलों और चंडीगढ़ में बनाए गए कुल 2674 परीक्षा केंद्र रोडवेज विभाग द्वारा हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और आज सीईटी का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होनी है परीक्षा। दादरी जिला में 5 स्थानों में बस चलाई जाएंगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, किस तरीके की व्यवस्था है और वहां पर आप पुलिस जो जत्था है वहां पर मौजूद है, यानी कि आप किस तरीके की व्यवस्था है वहां पर देख पा रहे हैं आज ये दूसरे दिन के परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो है पहले दिन की व्यवस्थाएं रही थी तो आज भी दूसरे दिन उसी तरह का जो है इंतजाम दिख रहे हैं। पूरी बिल्कुल ठीक तरीके से जो है परीक्षा चल रही है। परीक्षा केंद्रों पर जो है परीक्षार्थी जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और कुरुक्षेत्र जिले में जो है सोनीपत से जो है परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। कल भी जो है 2 शिफ्टों में जो है 20,862 में से 18,852 परीक्षार्थी यानी 90% जो परीक्षार्थी थे वो मौजूद रहे थे। 30 लोकेशन बनाई गई हैं, 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन तमाम जगह जो है 7 लोकेशन के लिए जो है एक क्लस्टर बनाया गया है जहां डीएसपी और एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हम निगरानी कर रहे हैं। और बसों की यदि पार्किंग की बात की जाए तो जो सोनीपत से बसें आ रही हैं उन्हें जो है अनाज मंडी में जो है बसें वहां रुक रही हैं। उसके बाद जो है शटल के माध्यम से जो है इन सभी परीक्षार्थियों को जो है परीक्षा केंद्र में भेजा जा रहा है। जो यातायात महाप्रबंधक हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो है जो परिवहन विभाग की व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और कल भी जो है जिस तरह से जो है सोनीपत से परीक्षार्थी आए थे और देर शाम तक जो है वो उनके लिए स्पेशल बसों की भी व्यवस्था की गई थी। तो जो कुरुक्षेत्र के जो परीक्षार्थी हैं वो जो है चंडीगढ़ जा रहे हैं तो उनके लिए भी जो है बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्था की गई है। पुलिस की यदि बात की जाए तो सुरक्षा बिल्कुल दुरुस्त की गई है ताकि कोई भी कोताही जो हो वो ना बरती जाए और ना हो और इस परीक्षा को पूरी तरह से संपन्न करवाया जा सके। चलिए राजीव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल सेजवानी यमुनानगर से लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, किस तरीके की व्यवस्था है देख पा रहे हैं आप? देखिए, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो कल से ज्यादा जो दुरुस्त है, जो सिक्योरिटी की बात करें, चाहे व्यवस्थाओं की बात करें तो कल से ज्यादा फोर्स जो है वो आज सेंटर्स पे यहाँ पर लगाई गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस कर्मचारी जो है
वो सुबह से ही यहाँ पर तैनात है। ये परीक्षा का केंद्र जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स। और यहाँ पर जो है सुबह से ही लगभग 3:30-4 बजे से के आसपास से ही जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके थे। उनके साथ साथ जो अभिभावक जो आए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके थे। तो ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बात करें तो सुरक्षा दृष्टि के लिहाज से भी जो है कड़ी सुरक्षा के बीच में ये पेपर होना है। सीसीटीवी कैमरे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जैमर की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है और इसके अलावा तमाम चीजें जो है ध्यान में रखी गई हैं। अंदर एंट्री से लेकर जो है मेटल डिटेक्टर जो है यहाँ पर मशीन यहाँ पर लगाई गई है ताकि कोई भी वस्तु जो है अंदर ना ले जाया जा सके। यानी कि सिक्योरिटी व्यवस्थाओं की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था जो है फिलहाल यहाँ पर की गई है। अभिभावक भी यहाँ पर हैं, इनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि कितने बजे पहुंचे थे सर, पेपर दिलवाने के लिए आए हैं? कितने बजे आ गए थे? सुबह 7 बजे आ गए थे। कहाँ से आए हैं आप? पंचकुला से आए हैं। तो कब से बच्चा तैयारी कर रहा है इस पेपर की और क्या उम्मीदें हैं फिलहाल? सर उम्मीद तो यही है कि भाई अच्छा रिजल्ट आए, उसका ना बच्चे अपनी मेहनत में सफल हो जाते हैं। सरकार की व्यवस्थाएं कैसी लगी? बस से आए हैं या अपनी कन्वेंस से आए हैं? अपनी गाड़ी से आए, अपनी गाड़ी से आए हैं। सरकार की वैसी व्यवस्था बहुत है क्योंकि हमारे गाँव में जो बच्चे आए हैं भी काफी के थ्रू आए हैं, बस के थ्रू आए। हमारे पास नहीं होता अपना साधन दस सकते। पहली शिफ्ट में पेपर है बच्चे का? हाँ जी, पहली शिफ्ट में पेपर है। धन्यवाद। तो और भी यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए, इनसे भी जान लेते हैं। पेपर देने आए भैया, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं आप इस पेपर को लेकर? हम पिछले 6 महीने से तैयारी करना शुरू करिए। तैयारी अच्छी है, आप देखते हैं पेपर कैसा आता है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कैसे आए हैं आप? व्यवस्थाओं में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे और कुछ व्यवस्था का काम है के लिए फर्स्ट टाइम हमारे फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सरकार ने अच्छे से तैयारी की है, बच्चों को बिल्कुल सही समय पे कॉलेज तक पूरा पहुंचाया गया, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ये बहुत अच्छा है, आगे फिर एग्जाम पे डिपेंड करता है कैसा रिजल्ट आता है। तो बिल्कुल सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उससे खुश है यहाँ पर जो परीक्षा देने के लिए आए आप। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है सेंटर्स के बाद जो जमावड़ा है बच्चों का, जो पेपर यहाँ पर देने आए हैं या चाहे अभिभावक हैं, वो साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे में जो व्यवस्थाओं की अगर मैं बात यहाँ पर कर रहा था कि व्यवस्थाएं जो थी, क्योंकि कल भी हमने देखा ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था जो थी वो थोड़ी सी लास्ट के एंड पे आकर स्लो रही, लेकिन प्रशासन की तरफ से उस पर भी जो है काफी काम जो है किया गया है और उस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आज एक्स्ट्रा जो है पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये जो तैयारियां है प्रशासन की तरफ से जो की गई है उससे बच्चे जो और जो अभिभावक हैं वो दोनों ही फिलहाल खुश हैं। 9 बजे के आसपास जो है एंट्री यहाँ पर बच्चों को मिलेगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए ये सरकार के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि जिस तरीके से हम पुराने रिकॉर्ड देखे जो पेपर लीक्स हो जाते थे, जिसको लेकर विपक्ष भी अक्सर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था, और इस बार भी विपक्ष जो है वो कह रहा था कि फिर से पेपर जो लीक होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही थी। यानी कहीं ना कहीं राहुल ये सरकार के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था और ये परीक्षा को किस तरीके से सफल बनाया जाए। बिल्कुल, एक रोड मैप जो है सरकार की तरफ से तैयार किया गया और रोड मैप के तहत ही सारा ये कार्य हुआ है। ऐसे में एक सबसे बड़ी समस्या जो थी वो फिलहाल जो है पेरेंट्स और जो है परीक्षार्थी जो थे वो देने के लिए आए थे, लेकिन उनको भी एक समस्या जो है फेस रिकॉग्नाइजेशन की जो समस्या है वो देखने को मिली, क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो ट्विंस हैं जो पेपर देने के लिए यहाँ पर आए थे उनको जो है पुलिस ने डिटेन किया पेपर देने के बाद और उनसे पूछताछ की गई। तो अभिभावकों में थोड़ा रोज जरूर था, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो पूरी व्यवस्था जो थी वो काफी चैलेंजिंग थी। जो है अभिभावकों को और जो परीक्षार्थी है उनको उनके गृह क्षेत्र से लेकर चलना, उसके बाद जहां उनका सेंटर है वहां तक छोड़ना, उसके बाद शटल बस सेवा के तहत जो है केंद्रों तक वहां पर पहुंचाना, उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था, उसके बाद सिक्योरिटी की व्यवस्था, कैमरा सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से जो है पूरी जो है पेपर को जो है मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से पार्किंग जोन यहाँ पर बनाए गए हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो प्रशासन ने, चाहे वो पानी की व्यवस्था, क्योंकि गर्मी का पारा जो है लगातार बढ़ता है दोपहर के टाइम पे, तो ऐसे में वो सब चीजें भी जो है कोई किसी की बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, और इसके अलावा जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था, तो ये सब चीजें जो है काफी सरकार की तरफ से अगर बात करें तो चैलेंजिंग तो है, लेकिन जिस तरीके से कल अभी जो यहाँ पर जो पेपर हुआ वो काफी हद तक जो है यहाँ पर
पॉजिटिव मैसेज जो है वो सरकार का जी। गया है। किसी भी मतलब सेंटर में अगर ऐसी बात जी हो तो कोई दिक्कत चले परेशानी राहुल, आप नहीं आई नजर है। बनाए रखिए, यहाँ पे आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए राहुल धन्यवाद। और चलिए इसी खबर पर हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। इस तरीके की व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, और परीक्षा कब शुरुआत होगी? परीक्षा जो है वो लगभग 7:30 बजे करीब जो है वो शुरुआत होनी है उसकी। और जो झज्जर जिले के जो जहाँ तक बात की जाए तो झज्जर जिले के जो परीक्षार्थी हैं उनका सेंटर जो है फरीदाबाद और रोहतक में रखा गया है, जबकि दूसरे जिले के लोग यहाँ जो पहुंच रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है और शटल बसें यहाँ पर चालू की गई हैं। साथ ही एक अच्छी बात इस बार सरकार ने ये करी है कि दिव्यांग जितने परीक्षार्थी हैं उनके लिए स्पेशल जो है विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि वो उनको घर से परीक्षा केंद्र तक लेकर के आएं और उनको फिर वापस उनके गंतव्य तक छोड़ करके आएं। तो इससे दिव्यांग जो परीक्षार्थी हैं उन्हें भी काफी यहाँ पर अब की बार सुविधा मिली है। और यहाँ बताएं कि जो जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो पूरा दिन जो है परीक्षा केंद्रों पर जो है वो अपने इंस्पेक्शन करते रहते हैं। और लगभग 14,500 के करीब जो है झज्जर जिले में परीक्षार्थी यहाँ पर अपनी जो है वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। और जिस तरीके से प्रशासन ने इस बार यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं जो परीक्षार्थियों को दी हैं, चाहे वो रात्रि ठहराव की सुविधा हो या फिर बसों की सुविधा हो, तो उसको लेकर के परीक्षार्थी भी यहाँ पर काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं अब की बार, क्योंकि अपने आप में एक काफी चैलेंजिंग एक ये टास्क माना जा रहा था प्रशासन और सरकार के लिए। लेकिन जिस तरीके से कल की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर पूर्ण हुई, तो उसको लेकर के आज जो है प्रशासन आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो अपने परीक्षार्थियों के बिल्कुल योगेंद्र, आज भी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैदी की तरह से वहां पर तैनात है, और इसके साथ ही पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं कि आज की भी जो ये परीक्षा है वो पूरी तरह से संपन्न हो। चलिए योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।